Question number 62, Sri Ram Mohan Naidu. अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर सभापति। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न ये पड़ोस प्रदेश स्कीम के बारे में है और ये आंध्र प्रदेश में किस तरह लागू हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले पूछा है अध्यक्ष महोदय। मैं उत्तर के बाद मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम के तहत ये स्टूडेंट्स पढ़ो प्रदेश स्कीम के अवेल कर रहे हैं, 2014-15 से अगर 18-19 तक हम अगर देखें तो कम होते जा रहे हैं। स्पेशली 15-16 में 133 स्टूडेंट्स इस स्कीम को अवेल किया और 18-19 में 74 तक कम होते गए। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के विभाजन होने के बाद किस परिस्थिति है और यहाँ पे भी बहुत सारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और इस स्कीम के तहत बाहर भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्यों कम हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष। सभापति महोदय, स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो पढ़ो प्रदेश स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएं हैं या नौजवान हैं, वो जो विदेशों में शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनको जो उस पर इंटरेस्ट होता है उस पर हम सब्सिडी देते हैं। और उसके लिए जो है वो कैनरा बैंक जो है वो नोडल बैंक है। उसके अलावा जो है अप्रॉक्सीमेट 252 बैंक्स हैं जो इनमें लोन देते हैं। जितना भी आंध्र प्रदेश के स्पेसिफिक माननीय सदस्य ने जो पूछा है, तो आंध्र प्रदेश में जितने भी एलिजिबल छात्र हैं और उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उन सबको इस पे जो है वो सब्सिडी दी गई है। इसके अतिरिक्त लगभग जो है वो 533 स्टूडेंट्स जो है वो आंध्र प्रदेश में इन पिछले सालों में जो है 5 सालों में बेनिफिशियरी रहे हैं और जिन्होंने भी एप्लीकेशंस दी हैं उनको मिला है। इसमें हमने 4 करोड़ 19 लाख का फंड दिया है और अगर पूरे देश में देखें तो 11,221 ऐसे नौजवान हैं जो कि बेनिफिशियरी रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो है वो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हम खुद अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जो जाने के लिए इच्छुक हैं, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं। ये किस तरह से ये माइनॉरिटी अफेयर्स में काम भी चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है जानने के लिए। सर, एक और चीज़ है कि ये अगर पढ़ो प्रदेश स्कीम की गाइडलाइंस अगर हम देखें तो उनमें से एक पॉइंट है कि ये स्कीम के तहत 35% ऑफ सीट्स विल बी एयरमार्क्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स और अगर गर्ल स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉय स्टूडेंट्स को और इसका पीरियोडिकल रिव्यू मंत्रालय से हम करेंगे। क्या इस तरह से कोई रिव्यू अगर हुई है, क्या हम वो 35% जो ईयरमार्क्ड है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए क्या रीच किया है? अगर नहीं किया तो किस तरह से हम प्रमोट करेंगे ताकि वो 35 ही नहीं, उससे भी बढ़कर हम गर्ल स्टूडेंट्स को भी ये स्कीम पहुंचाएं? थैंक यू। स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो बात कही, ये बात सही है कि 35% गर्ल्स के लिए जो है उसमें हमने उसको रिज़र्व किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि 35 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा वो लाभार्थी हों। जैसे हमारी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में हमने 30% जो है वो लड़कियों के लिए उसको रिज़र्व किया है, लेकिन हम 62-67% तक हम देते हैं। तो हमारी जो माननीय सदस्य ने कहा वो बिल्कुल सही है। हम समय समय पर स्कीम को रिव्यू भी करते हैं और जो नोडल बैंक है उसको भी हम समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं कि जो बच्चियाँ हैं उनको जो है, जो एलिजिबल हैं, उनको जो है वो उस समय उसका लाभ दिया जाए। Question number 63,